हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम हो गया है 7 बजकर, वो अंदर ही है। 7 बजकर 17 मिनट हो चुकी है और मैं नहा के आ गई हूँ बिल्कुल। बस अभी अभी नहा के मेकअप वेकअप करके आई हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा ही। और फ्रेंड, उसके पापा जाएंगे ड्यूटी तो मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है और आज वो लंच दे के भी जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। बाहर मम्मी ने लगा दिया है दूध, झाड़ू वगैरह तो एक बार लग गई थी सुबह की, लेकिन पोछा वगैरह नहीं लगा। तो मैं मम्मी से बोली थी कि मम्मी पोछा बाद में लगा लेंगे, तब ये चले जाएंगे उससे थोड़ी देर बाद। पहले मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि अगर ट्रेन निकल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं अभी इनको क्या लगा हुआ है, अभी ये गाड़ी से भी नहीं जा रहे। पहले तो ये अपनी खुद की गाड़ी से चले जाते थे, लेकिन इस बार और कुछ ये इसलिए जा रहे कि फिर गांव में से बहुत सारे आदमी जाते हैं, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि अकेले अकेले चले जाए और वो सब ट्रेन से जाए। फिर कोई कहता है तो मना भी नहीं हो पाती, इसलिए ये भी उनकी साथ बस ट्रेन में ही निकल जाते हैं। तो ये मैं फटाफट से लहसुन प्याज टमाटर काट कर सब्जी छोंक दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई सर्दियों में ज़्यादातर चाय से ही खाना खाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में कौन चाय पी के मरना दौड़े ना है। और उधर मैंने सब्जी गर्म होने के लिए रख दी है थोड़ी सी, क्योंकि बाकी की सब्जी तो गर्म करनी नहीं है, कोई खाएगा नहीं। बस मैं, पापा और अक्स गया है अपने ताऊ जी के साथ उधर। वो आई थी अवनी, उसकी छोटे वाली बहन, वो लेके चली गई है अपने साथ उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मम्मी पापा को मैं खाना दे देती हूँ और साथ में मैं भी खा लूँगी। मम्मी पापा को अंदर दे दूँगी, मैं खा लूँगी बाहर। सब्जी गर्म हो जाएगी, तब तक चाय भी बन जाएगी। और पापा ले रहे हैं वो तो मोबाइल को मैं यहाँ रख लेती हूँ, तब बात करूँगी। वो सब्जी भी साथ के साथ हम सब्जी भी गर्म करते रहेंगे। फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह तो मैंने अपनी बना के रख दी थी और आटा भी लगा के रख दिया था कि तब ये जाएंगे बस तभी खाना रोटियां सेक दूंगी मैं। और मैं फिर मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी अभी तो कुछ काम भी नहीं है, आप भी आ जाओ, कंबल में ही बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैं, अक्षय पापा और मम्मी, हम सब बैठे हुए थे। ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या करें। फिर मम्मी, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि हम कमरे में बड़े रहे और मम्मी बाहर बैठी रहे। तो मैं मम्मी को अपने पास ही बिठा लेती हूँ और हम यहाँ पे कर रहे थे बातें मम्मी के साथ। मम्मी इनको बोल रही थी कि इसको दाढ़ी को कटा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसके पापा जा रहे हैं ड्यूटी। थोड़ा थोड़ा सा चमक भी रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। और कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि खेत खलियान भी बिल्कुल साफ नहीं चमक रहे हैं। पर ड्यूटी का तो भैया ऐसा ही काम है, अपने घर की नौकरी तो है नहीं, दूसरे की जी हजूरी तो करनी पड़ती है, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कोई भी हो चाहे। उसके पापा के जाने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम मम्मी में कंबल में आके बैठ गए थे। वैसे भी और काम ही क्या है भाई, घर का यही काम होता रहता है और सर्दी में बचना भी ज़रूरी है। अगर वैसे किचन विचन सब मैं साफ़ करके आई थी, झाड़ू वगैरह लगा के, बाहर से कपड़े वपड़े सब सिंगवा के तब बैठे थे हम, ऐसे नहीं बैठे थे। और ये अपनी अम्मा जी के साथ मुखोटी काट रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था अपनी अम्मा को। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो में आंख मार मार के देख रहा है, तो मैं इसको डांट लगा रही थी। मैंने बहुत देर बाद ध्यान दिया कि ये आंख मार मार के देख रहा था। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं। और उसके पापा तो पहले ही ड्यूटी चले गए थे और बोधित को मैंने घेर में दे दिया है, क्योंकि मम्मी गई है दुकान पे। वो उधर से लड़कियों का फ़ोन आया था, इसके अक्षी ताऊ जी की लड़कियों का, कि दुकान पे से कुछ सामान मंगवाना है चाची जी। तो मैंने मम्मी को वहाँ भेजा है। तो इतना मम्मी बोधित को
पापा को देके चली गई है। और अब मैं कसूँगी गाजर हलवा बनाने के लिए। उससे पहले मेरा 2 रोटियों का आटा रह रहा है, तो मैं उनको बना के धर दूँ। अगर किसी को भूख लगी तो वो खा लेंगे फिर आराम से। जाल को कर देती हूँ मैं बंद। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बुढ़ी हो रही होगी दोस्तों और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं गई थी घेर में पापा के साथ भूस डलवाने के लिए। तो फिर मेरे याद आ गई कि मूली भी उपाड़ कर ले जानी है, तो मैंने पापा से मूली उपड़वा ली थी। अब बस मैं इनको थोड़ी देर में धुल के रख दूंगी। इनका कुछ का अचार डाल लेंगे और कुछ की बन जाएगी कल सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिए है जमे, क्योंकि हमारी छोटी मम्मी को लग रही है ठंड। तो पापा बोल रहे थे कि इसकी भैंस के बच्चे के लिए तो बेटा थोड़ी सी सीमी बना दो। तो मैं कहा पापा सीमी तो है नहीं, जमे ही है। तो मगर मैं गुड़ के जमे ही बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं जमे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना मैंने झाड़ू लगाई थी कि सारे मेरे को सिंगवा के झाड़ू लगा दूंगी एक बार। और इतनी ही देर में बहुत इतने देखिए अपने मुंह का क्या हाल कर लिया। सारा साई की डब्बी में मुंह कैसा कर लिया है। और अब रो भी रहा है और खुश भी हो रहा है अपने मुंह को देख देख के, क्योंकि मैंने इसे शीशे में मुंह दिखा दिया था इसका। गिर जाएगा यूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 5:55। और अभी अक्षय पापा का आया था फ़ोन। पता नहीं क्यों वीडियो बनाते टाइम बहुत जुबाया वो। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि वंशी का रात के टाइम खिचड़ी बना लेना, रोटी वगैरह तो मैं नहीं खाऊंगा। और तुम चाचा जी से पापा से मतलब पूछ लेना कि अगर खाना खाएं रोटियां खाएंगे तो बना लेना, वरना देखती हूँ मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी थोड़ी लेट सी बनाऊँ, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है और गर्म करने पे भी वो स्वाद नहीं आ पाता उसमें। और ये बैठा है मेरे पास अक्स, और आज इसने मेरी कैप डाल रखी है। और ये इधर बैठा है बोधित। और जब ये अक्स मुझसे छेड़ करता है, चिल्लाता है, तो बोधित का भी मन करता है चिल्लाने के लिए, तो वो भी बहुत तेज चिल्लाता है फिर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं। क्या बदतमीजी हो, मेरे साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ थोड़ी सी मस्ती। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। और टाइम हो चुका है 9:28। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी अपना ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे हैं। अगर अच्छे भी नहीं लग रहे हैं तो भी कीजिएगा, ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सभी अपना ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा।